नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बिहार और बिहार की राजधानी पटना में हम लोग मौजूद हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से गली रास्ता हमेशा गूंजता रहता है। नीतीश कुमार की एक बात समझ से परे है। हाजीपुर की एक बेटी रितिका आनंद जब खेल में अच्छा करती है तो उसे चेक मिल जाता है, और बिहार की ही कई बेटियां यहाँ जो पीएमसीएच में तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, उनका सीधे सीधे स्थानांतरण कर देते हैं वैशाली जाने के लिए कि आप वहाँ से रहिए, वहाँ पढ़िए और वहाँ से आकर के आप पढ़ाई कीजिए। ये असंभव सी बात है। जब बच्चियाँ विरोध करती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, तो 16 दिन तक पीएमसीएच में ही वो धरना प्रदर्शन करती हैं। उनकी बात जब नहीं सुनी जाती है, उनके हॉस्टल्स को खाली करवा दिया जाता है, जबरन ताला लगा दिया जाता है, तब ये सब अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने गर्दनी बाग के स्थल पर पहुंच जाती हैं। हालांकि इन विद्यार्थियों को धरना प्रदर्शन करना नहीं है, इनका उद्देश्य पढ़ाई करना, लेकिन अपनी जायज़ मांगों को लेकर के ये जाए कहाँ। आइए और बात करते हैं कि क्या इनकी परेशानी है, ये लोग धरना पर हैं। क्या यही है मुख्यमंत्री महोदय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हम छात्राओं की एक पुकार, पटना में हॉस्टल दे सरकार। ये पीएमसीएच की वो छात्राएं हैं जो पटना में रह के पढ़ाई कर रही थीं और जिन्हें सीधे पीएमसीएच से राजपाकड़ा वैशाली शिफ्ट किया जाने लगा और जबरन इनके सामानों को भी बाहर कर दिया गया। क्या सारी बातें हैं, इनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। जी बताइएगा। हाँ बताइएगा, धरना प्रदर्शन पर आप लोग भी आ जाएंगी तो कैसे होगा? सर यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं धरना करने के लिए, हमें यहाँ पे सरकार मजबूर कर रही है। आप इसके पहले भी 16 दिन तक पीएमसीएच में धरना प्रदर्शन पर थी। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ, उसमें आपकी बातें कोई मानी नहीं गई? जी बिल्कुल नहीं मानी गई है। मानी गई होती तो हमें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हॉस्टल में जो सामान सब था आप लोगों का जबरन बाहर किया गया? बिल्कुल, ज़बरदस्ती बाहर फेंक दिया गया है। तो हम लोग को आधी रात को हॉस्टल से निकाल दिया गया है, लड़कियों को सड़क पे। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनको हॉस्टल से निकालने के बाद घर जाने के लिए ट्रेन नहीं था, पैसा नहीं था, सबको प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ा, इधर उधर सड़कों पे रहना पड़ा। बहुत सारी यातनाएं दी गई हैं, लाठीचार्ज किया गया है। उस समय कई विपक्ष के नेता भी वहाँ पे मौजूद थे, पहुँचे थे आप लोगों से मिलने के लिए, तो क्या कोई सुनवाई नहीं हुई? किसी तरह की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। पप्पू यादव भी पहुँचे थे आपसे मिलने? नहीं सर। चिराग पासवान पहुँचे थे? नहीं। तेजस्वी पहुँचे थे? तेज प्रताप जी पहुँचे थे? तेज प्रताप यादव पहुँचे थे। तेज प्रताप जी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी तक। मुख्यमंत्री, ये आप लोगों का आज दूसरा दिन है, कब तक आप लोग बैठेंगे हड़ताल? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम बैठेंगे। कितनी छात्राएं हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग 200 लगभग छात्राएं हैं और हम सभी को इस तरह से मतलब परेशान किया जा रहा है। हम लोग को पीएमसीएच में ट्रेनिंग के लिए एडमिशन लेते हैं और अब हम लोगों को सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। तो आप ये बताइए कि आप लोगों की पढ़ाई भी पिछले 18 दिन से छुट्टी हुई होगी? बिल्कुल, इस पूरे महीने मई स्टार्ट से ही हमारी पढ़ाई, हमारा ट्रेनिंग सब कुछ बंद है और हम लोगों के कॉलेज में साइन डाई लगा दिया गया है, अनिश्चितकालीन तक बंद कर दिया गया है। हम लोगों की परीक्षा जो है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, अभी हम लोग थ्योरी एग्ज़ाम दिए हैं, प्रैक्टिकल अभी बाकी ही है, उसका डेट भी नहीं निकाला जा रहा है, कॉलेज बंद करके रखा गया है। ये लगभग 1 महीना का जो क्लास बंद होगा, सत्र पे इसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, सत्र पे पड़ेगा, हम लोग के पढ़ाई पे पड़ेगा, हम लोग का सेशन लेट होगा। आप लोगों में से कुछ लोग क्या जाकर के नीतीश कुमार जी से पर्सनली मिले थे जनता दरबार में? नहीं सर। तो आप लोगों में से किसी को तो जाना चाहिए था उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हमारे मंगल पांडे जी, उनसे जाकर के हम लोग मिले हैं, पर उनका कहना ये है कि उन्होंने 9 महीने तक कोशिश की है हॉस्टल यहाँ दूसरी बिल्डिंग ढूंढने की, लेकिन उन्हें मिली नहीं। वो हमसे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई बिल्डिंग मिलती है तो आप हमें बताइए। तो अगर सरकार कोई मतलब सरकार के पास इतनी भी ताकत नहीं है, सरकार इतनी कमज़ोर है कि उनको हम 200 छात्राओं के लिए। मंगल पांडे जी ने कहा कि आप बिल्डिंग
बिल्डिंग खोज के दीजिए आप हमको। बिल्डिंग खोज के दीजिए, हम आपको वहाँ पे शिफ्ट करवा देंगे। तो ये क्या हमारा काम है? और क्या अगर आपके पास जगह नहीं थी तो आपको एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए था? अगर हम लोग PMCH में एडमिशन नहीं लेते तो NMCH में किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते, वहाँ प्रशिक्षण ले रहे होते अपनी। आज ये सदर अस्पताल में जो भेजा जा रहा है हमें, मतलब इतना लो रैंक वाले स्टूडेंट तो नहीं थे हम लोग, फिर क्यों एक सदर अस्पताल में भेजा जा रहा है हमें? सेशन आपका कब से कब का है? हम लोग का सेशन 20 से 23 से 2020 से 23 20 से 23 है। अभी जो आप लोग यहाँ बैठी हुई हैं, ये आज दूसरा दिन है, कब तक बैठने का इरादा है? ये तो हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक तो यहीं पे बैठना है। अगर आपकी सरकार बात नहीं मानेगी तो क्या फिर आगे बढ़ के आप और भी हड़ताल को कड़ा करेंगे? सरकार से तो हमारी यही उम्मीद है, हमारी सरकार से, कि वो हमारी बात को माने, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है। हमारी बस इतनी ही मांग है कि हमें पटना में हॉस्टल चाहिए ताकि हम PMCH में अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकें। इतनी छोटी सी मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तो ये तो गलत होगा ना। तो हमें सरकार से बस इतना ही उम्मीद है कि वो हमारी बात को सुने, हमारे बातों को वो माने। 200 छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था चाहिए। जी। तो आपने देखा कि यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इन लोगों ने जाकर के एक प्रयास भी किया, सीधे तौर पे अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जाकर के इन्होंने भेंट किया और इन्होंने कहा कि सर हमारे रहने की व्यवस्था कर दे। तो मंगल पांडे जी ने साफ कहा कि आप ही हमको एक घर बता दीजिए, हम वहाँ आपको शिफ्ट कर देंगे। तो सरकार जो होती है उसके तंत्र बड़े होते हैं, उनके पास व्यवस्थाएँ होती हैं। इन बच्चियों से वो कहेंगे कि आप हमको जगह दीजिए, हम वहाँ पर रखें, ये तो बात गलत है। और विद्यार्थी हैं, ये 200 विद्यार्थियों के हॉस्टल के रहने की व्यवस्था निश्चित रूप से पटना में कई जगह हॉस्टल भी चल रहे हैं। अगर सरकार चाहेगी तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है। सरकार अगर चाहे तो ये सभी छात्राएं फिर से जाकर के पढ़ाई शुरू कर सकती हैं और अपने जीवन को संवार सकती हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवाल के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।